सरेबाम चांद झलक रहा था। अंगूरों की लटकती शाखों के नीचे नौरस कली उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। वो नौजवान और नौरस कली आसमान पर चांद के साए में चमकते तारों से बनी शबी को देख रहे थे। मोहब्बत के समंदर की लहरों ने दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। चाहत की मिठास और भरोसे की आग पर पकी इश्क की चाय ने दोनों की रूह को सरशार कर दिया था। नौरस कली की आंखों में सजे ख्वाब नौजवान के हाथों पर बने छालों की सूरत में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की गवाही दे रहे थे। नौजवान नौरस कली की आंखों की गहराई में छिपी कहानी को पढ़ चुका था। उसके चेहरे के तासुरात ने दिल का हाल बता दिया था। नौरस कली के बिना कहे ही नौजवान सारी दास्तान को जान चुका था। दिल का दर्द आंखों में अयां हो जाता है। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई कभी नहीं छुपती। वो चेहरे के तासुरात में वाज़े हो जाती है। मोहब्बत भी लिबास नहीं होती। एतमाद की चादर हमेशा मोहब्बत को ढांप लेती है। वक्त की सुइयां तेज दौड़ती ही नहीं बल्कि अपने निशान भी छोड़ जाती हैं। बल्कि यूं समझिए कि वक्त ज़ख्मी रूह को कुचलता हुआ गुजरता चला जाता है और इसकी सुइयां जिस्म में पिवस्त होकर एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की याद दिलाती रहती हैं। इश्क की भट्टी में जलकर इंसान कुंदन नहीं बनता बल्कि वो इश्क की भट्टी से निकलने के बाद ज़माने की ठोकरों के सहारे होता है। और इसके साथ ज़माना जो करता है वो कहानी सबको मालूम है। इंसान तब तक ही महफूज है जब तक उसके एतमाद की चादर कायम है और मोहब्बत के समंदर में चलती उल्फत की नाव को आसमान और समंदर के कहर से बचाकर ज़िंदगी के साहिल तक पहुंचाना ही असल मंजिल है। ज़िंदगी के साहिल पर पहुंचने वाले इस जजीरे पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी ज़िंदगी का नया इम्तहान शुरू हो जाता है। मोहब्बत की मिसाल नहर के उन किनारों की तरह है जो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आते हैं मगर असल में वो यकजा होते हैं। एक ही वजूद के दो हिस्से होते हैं। इन किनारों के अंदर पूरी कायनात बसी नज़र आती है। ऐसे ही मोहब्बत करने वाले वजूद भी दिलो दिमाग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनके दिल में इश्क का एक शहर बसा होता है। जिंदगी के जजीरे पर मोहब्बत के समंदर की लहरें दिल की धड़कनों को तड़पा देती हैं। नौरस कली ने नौजवान की तरफ देखा और उसके हाथों को पकड़ा जहां मोहब्बत की दास्तान रकम थी। नम आंखों से उसके जानिब देखा और कहा, दुनिया की गर्म हवा और बेरहम मौजों से टकराने के बाद अपने दिल में छुपे गम के तूफान को बह जाने दो। दुनिया जालिम है मगर ये याद रखना कि यह तस्वीर का एक रुख है, जबकि आप अपने साथ जुड़े अफराद के लिए पूरी दुनिया है और उनके लिए दुनिया के सख्त लहजों को बर्दाश्त करके सुख और राहत के लम्हात फराहम करते हैं। मोहब्बत का ये रुख कोई नहीं जानता। लोग दरख्त को दूर से देखते हैं मगर करीब जाकर देखें तो उसी दरख्त की शाखों में परिंदा अपने घोंसले में बैठा खुद को महफूज तस्वुर करता है। यही जन्नत है। यही जन्नत का ऐसा मंजर है जहां परिंदे के नए बच्चे आशियाना में बैठे सूरज की धूप से लाइल्म होते हैं और जब यही छांव खत्म होती है या दरख्त कट जाता है तब मालूम होता है कि दुनिया का दूसरा रुख क्या है। सबसे मजबूत सहारा ही जब छिन जाए तो दुनिया नोच डालती है। वक्त की सुइयां जो बहुत तेज गुजरती हैं वो उस लम्हे थम जाती हैं। इस ज़माने की गर्दिश में वक्त को रुक सा जाता है।
और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को घसीटा जा रहा है। नौजवान ने नौरस कली की तरफ देखा और कहा, जब तक ये छांव सर पर रहती है ना, तो किसी चीज़ का एहसास या कदर नहीं होती। जब ये छांव ख़त्म होती है तो मालूम होता है सर पर आसमान है और नीचे गहरी खाई, कहीं सख्त लहजे तो कहीं तंज के निश्तर। सुनो सुनो, दुनिया के इस रूप को समझना है तो हालात के मारे किसी ऐसे शख्स को देखना जो बेबसी से कुछ कह नहीं सकता। तुम्हें उसकी आंखों में सारी कहानी नजर आएगी।